हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टीचर अश्विनी पवार। तो आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, पर्यावरण का संतुलन। और हमने कल क्या देखा था, पृथ्वी और हमारी सजीव सृष्टि। तो ये कल का टॉपिक हो गया। तो आज हम नई शुरुआत करेंगे, पर्यावरण का संतुलन। अब पर्यावरण का संतुलन, ये टॉपिक का नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आता है, पहले वो देखेंगे। पर्यावरण अभी क्या होता है, जो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, उसमें जो भी चीजें दिखती है, वो सब चीजें किस में आती है, पर्यावरण। अब इस पर्यावरण में जो भी हानियां होती है, जो भी होता है, वो सब हमें कैसे सही करना है, या फिर उससे को कैसे बचाना है, या फिर उसमें गंदगी नहीं करनी, वो सब चीजें हम क्या करने वाले, इस टॉपिक में आज देखने वाले। तो सबसे पहले हम बेसिक से जाएंगे कि पर्यावरण क्या होता है। फिर उससे पहले भी क्या होता है, पर्यावरण से पहले परिसर होता है। तो बच्चों, परिसर अपने पाठ्य पुस्तक का ही नाम क्या है, परिसर अभ्यास। तो अभी परिसर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परिसर सबसे पहले क्या होता है बच्चों, परिसर मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं। जैसे अभी हमारा घर है, तो घर के आस बाजू में क्या क्या होता है, वो सब चीजें जो भी होंगी, जैसे मैदान होगा, या फिर गार्डन होगा, या फिर हमारे आंगन होगा, घर के बाहर का जो भी है, वो सब क्या आता है, परिसर में आता है। हमारे घर का परिसर हो गया। अभी हम शाला में जाते हैं, तो शाला के आजू बाजू में जो आता है, वो क्या हो जाता है, शाला का परिसर हो जाता है। ऐसे ही बच्चों, तो इस परिसर का मिलकर ही क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। अभी देखते हैं हम पाठ में हमारे क्या दिया हुआ गया है। देखो, किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रक्षेपण करते हैं, उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षक का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाली भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का, सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। अभी बच्चों देखो, जैव विविधता क्या है। अभी ये भी बहुत बड़ा शब्द लग रहा होगा आपको, बहुत कठिन लग रहा होगा। ये जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे आसपास में जो भी सजीव सृष्टि है। अभी हमने पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, पार्ट में, सजीव सृष्टि। अब ये सजीव सृष्टि हर जगह पे अलग अलग थी। मैंने आपको बताया था, मरुस्थल पर मरुस्थल के अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। फिर ठंडी जगहों पर अपना ठंडी जगहों के ठंडी जगहों के अलग अलग प्राणी होते हैं। मतलब हर परिस्थिति में हर जगह के हर अलग अलग प्राणी रहते हैं। तो वो सब प्राणी जो होते हैं, उसी सब की, उनके रहने की जो परिसर है, उसको अलग अलग तरह से क्या कहते हैं बच्चों, जैव विविधता। तो जैव विविधता आपको समझ में आ गया। तो अभी इन सब की जैव विविधता का अध्ययन कौन करता है बच्चों, ये करते हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इनका सबका अभ्यास करते हैं, और उनकी संख्या भी बहुत अलग है। अब हम अब अपने आसपास ही देख सकते हैं। देखो, हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, कौवा, तोता, मोर। ये सब चीजें हम लोगों को हमारे शहरों में नहीं दिखाई देती, लेकिन यही चीजें हम अगर खेतों में या फिर जंगलों में जाएंगे तो दिखाई देंगे। तो उसको ही हम क्या कहेंगे बच्चों, जैव विविधता। जैव विविधता मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। जैव विविधता मतलब हर जगह के प्राणी पक्षी विभिन्न जगहों पर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे दिन रात, विभिन्न ऋतुओं जैसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। मतलब वहां पर अभ्यास करते हैं, और उनका अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में, फिर गहरे पानी में रहने वाले भागों का, फिर सूक्ष्म जीवों का, सबका क्या करते हैं वैज्ञानिक, प्रेक्षण करते हैं। और उससे फिर बाद में पता है, उसका अभ्यास करके फिर अलग अलग जगह के प्राणी और पक्षियों का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और ये अभ्यास जो है बच्चों, बहुत दीर्घ काल तक चलता है। उस दीर्घ काल के अभ्यास के बाद ही वैज्ञानिक जो है एक विश्वसनीय जैव विविधता को प्रतीत करते हैं। तो अभी ये पता चल गया हम लोगों को जैव विविधता क्या होता है। अब बच्चों, हम क्या समझेंगे, पर्यावरण। मैंने अभी आपको बताया, पर्यावरण किसका मिलकर बनता है, परिसर। अब परिसर शब्द को तो आप परिचित हो ही, विद्यालय का परिसर, फिर बाजार का परिसर, फिर
घर के आसपास का परिसर, ये सब चीजें क्या होती है, परिसर में आती है। अब घर और विद्यालय के परिसर के अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। क्यों? घर के पास तो हमारे सिर्फ आंगन ही होता है, विद्यालय के पास मैदान होता है, लेकिन गांव का परिसर जो होता है पूरा गांव का गांव ही होता है। उसमें बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पर कुछ जंगल होता है, मतलब ऐसा सब मिलाकर गांव का परिसर बनता है। तो गांव के परिसर में प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियां, इन सब का मिलकर जो भी बनता है वो क्या होता है, परिसर होता है। और ये परिसर का ही बनकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले परिसर, ये सब शब्द समझ लिया आपने। परिसर मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का परिसर, और परिसर के ही एक दूसरे से कड़ियां मिलकर कहा क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है। अब पर्यावरण में कुछ सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब बच्चों ये समझ में आ गया सजीव और निर्जीव। अब सजीव तो आपको पता ही है, हमने पिछले पाठ में पढ़ा सजीव क्या होते हैं, जिनमें जान होती है वो। तो सजीव में क्या क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी, पक्षी, वनस्पतियां, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी बच्चों, सजीव में। और निर्जीव में क्या आएगा, मैदान या फिर पत्थर या कोई भी चीज है जो भी अपने आसपास में जो भी दिखाई देती है, जिनमें जान नहीं है, वो चीजें क्या होती है बच्चों, निर्जीव वस्तुएं। और ये सजीव और ये निर्जीव, ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है। अब और इन दोनों के बीच में क्या होती है, कुछ तो अंतर क्रिया होती है, और जिसका एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो लेन देन होता है। यही अंतर क्रियाओं को क्या कहते हैं, पर्यावरण की विभिन्न अंतर क्रियाएं। अभी अंतर क्रिया मतलब एक दूसरे के बीच का लेन देन। ठीक है बच्चों। अब देखो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो ये सबसे पहले ये क्या है, बतख है, फिर ये बाघ है, ये पत्थर है, ये फिर गाय है, मतलब अलग अलग प्राणी है, ये अजगर है, ये मतलब आपको सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, सजीव और निर्जीव घटक दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब ये बाघ जो है वो सजीव है, ये अजगर जो है वो क्या है, ये भी सजीव है, लेकिन यहाँ पर ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ये क्या होगा बच्चों, निर्जीव होगा। ये यहाँ पे झील दिखाई दे रही है वो भी क्या होगी, निर्जीव होगी। वैसे ही अभी आपको मैं सजीव और निर्जीव का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है वो आहार श्रृंखला की मदद से समझाऊंगी। तो अभी आहार श्रृंखला ये चीज क्या है आपको समझना है। तो आहार श्रृंखला ये एक नई चीज है जो आपके लिए अब मैं समझाऊंगी। देखो बच्चों, अब ये देखो ये चित्र दिख रहा होगा आपको। ये चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सूरज है। अब ये सूरज की रोशनी से ये वनस्पतियां है, वनस्पति क्या करती है, अपना अन्न बनाती है। फिर ये वनस्पतियों को कौन खाता है, ये टिड्डा खाता है, और ये टिड्डे को कौन खाता है, पक्षी खाते हैं। ये हो गई एक दूसरे से इनका आपस में क्या हो गया, एक संबंध हो गया। ये सूर्य के प्रकाश पे कौन वनस्पति जीवित है, और वनस्पति पर कौन जीवित है, टिड्डा जीवित है, और टिड्डे पर कौन जीवित है बच्चों, पक्षी। बच्चों देखो इसी को क्या कहेंगे हम, आहार श्रृंखला। ये छोटी सी आहार श्रृंखला है। अब आपको आपके आसपास में कोई और भी आहार श्रृंखलाएं दिखाई देती होंगी। जैसे देखिए आपने देखा ही होगा आपके घर में कुत्ता बिल्ली ये सब चीजें होंगी। तो अभी ये देखो बिल्ली जो है वो दूध पीती है या फिर चूहा खाती है, और फिर उसके बाद बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता खाता है। और ऐसे ही मतलब एक दूसरे पे ये क्या हुआ, जुड़े हुए हुए। तो ये एक छोटी आहार श्रृंखला बन गई आपके घर के आसपास की। वैसे ही ये एक आहार श्रृंखला देखिए आपने। अब देखो तो बच्चों अभी देखो इस चित्र में आपको ये कड़ियां दिखाई दे रही होंगी। ये कड़ी जो है सबसे पहले वाली ये दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, और ये दूसरी कड़ी तीसरे से, तीसरी चौथे से, ऐसे करते करते ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब बच्चों मैंने देखो अब इसमें से बीच की ही कोई कड़ी निकाल दी तो ये एक दूसरे से जुड़ी रहेगी नहीं, तो ये इनकी कड़ियां क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, मतलब इनकी श्रृंखला क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वैसे ही बच्चों अब ये मैंने आपको एक आहार श्रृंखला बताई। तो अब इस आहार श्रृंखला में से अगर ये मैं टिड्डा ही हटा दूं तो पक्षी डायरेक्टली ये वनस्पति खाएगा क्या, नहीं। क्यों, ये
वो पक्षी जो है इस टिड्डे पर जीवित है, तो ये टिड्डा ही नहीं रहेगा तो ये वनस्पति ये पक्षी क्या खाएगा। तो वैसे ही बच्चों ये जो आहार श्रृंखला है एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब देखो प्रत्येक कड़ी अपने आप से एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से क्या होती है, परस्पर जुड़ी हुई होती है। तो अभी प्रारंभ के चित्र में वनस्पतियां, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक निश्चित क्रम से आए हुए हैं। प्रत्येक घटक अपने आगे वाले घटक से क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। अभी ये पक्षी किस पर निर्भर है, टिड्डे पर, और ये टिड्डा किस पर निर्भर है, वनस्पति पर। अब इसमें से अगर जो वनस्पति ही नहीं रहेगी तो ये टिड्डा कैसे जीवित रहेगा। इसीलिए बच्चों हर एक कड़ी अपने आप से क्या होती है, विभिन्न पद्धति से जुड़ी हुई होती है। तो इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं बच्चों, आहार श्रृंखला। तो बच्चों आपको आहार श्रृंखला समझ में आ गया। आहार श्रृंखला मतलब कुछ नहीं, हमारे आजू बाजू की जो भी वनस्पति है या फिर सजीव सृष्टि है वो एक दूसरे से विभिन्न कड़ियों से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो यही कड़ियां ही जो होती है वही क्या होती है बच्चों, आहार श्रृंखला। अब हो गया। अभी देखिए, ये देखो, अब ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या है, हिरन। अब हिरन का भोजन क्या हो सकता है, हिरन क्या खाता है, हिरन खाता है हरी पत्तियां। उसके बाद ये देखो, ये क्या दिख रहा है, बाघ। अब बाघ क्या खाता है, बाघ तो मांस खाता है, और मांस में भी क्या खाता है, अलग प्रकार के प्राणी खाता है। तो कोई भी प्राणी खाता है। तो अभी ये देखो, ये भी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर किसी कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं। अब ये जो हिरन है वो वनस्पति खाएगा और बाघ जो है वो हिरन को खाएगा, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये एक आहार श्रृंखला बन गई। वैसे ही हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की क्या होती है, आहार श्रृंखला दिखाई देती है। अब देखो, इस नीचे दिए गए चित्र में भी आपको एक आहार श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। तो अभी ये प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या आएगा बच्चों। अब देखो, ये जो वनस्पति है उसके ऊपर ये क्या हुआ है, ये कीड़ा है। अब ये कीड़ा क्या खाता है, वनस्पति खाता है, और इस कीड़े को कौन खाता है, ये उल्लू खाता है। ऐसे ही ये एक आहार श्रृंखला बन गई। ऐसे विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखलाएं हमारे सजीव सृष्टि में पाई जाती है। प्रकृति में ऐसे बहुत सी क्या है, आहार श्रृंखलाएं हैं। तो ये जो आहार श्रृंखला है ये सब ही एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है। अब देखो बच्चों, ये अभी आहार जाल, ये नया चीज अभी है। अब हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चों, ये पहले सबसे पाठ की शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या देखा, पर्यावरण। और पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परिसर, हमारे आजू बाजू का जो भी परिसर है उससे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। ये हो गया पर्यावरण। अब उसी के बाद हमने क्या देखा, आहार श्रृंखला देखा। अब आहार श्रृंखला में क्या क्या देखा, विभिन्न प्रकार की कड़ियां देखी। अब ये आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनती है, आहार जाल बनता है। क्या बनता है बच्चों, आहार जाल। अब देखो ये आप, तो बच्चों अभी हम नया अब हम क्या सीखेंगे, आहार जाल। ठीक है बच्चों, तो आहार जाल क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनती है, आहार जाल बनता है। तो अभी विभिन्न प्रकार के इसमें आपको आहार श्रृंखलाएं दिखाई दे रही होंगी। ये जो एक अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये एक दूसरे से क्या हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये इन प्राणियों का जुड़ा रहना, ये अलग अलग प्राणियों के साथ, इसी को क्या कहते हैं हम, आहार श्रृंखला। और ये आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होने को क्या कहते हैं, आहार जाल। तो बच्चों अभी सबसे पहले क्या है, ये घास। तो घास को ये कीटक खाता है, और ये कीटक को कौन खाता है, पक्षी खाता है। और पक्षी को कौन खाता है, कोई ये पक्षी को कौन खाता है, ये शेर खाता है या फिर ये लोमड़ी खाती है। अब वैसे ही ये लोमड़ी किसको खाती है, इस हिरन को खाती है, और हिरन क्या खाती है, घास खाती है। मतलब ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरे का जुड़ा रहना ही क्या है, ये विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखलाएं। और आहार श्रृंखलाओं का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना क्या होता है बच्चों, आहार जाल। तो अभी ये समझ में आ गया आपको। देखो अब आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन क्या है, तो उस आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन कौन सा है, वनस्पति। अब देखो बच्चों, किसी भी श्रृंखला की शुरुआत किससे हुई है, वनस्पति से हुई है। अब ये वनस्पति
कौन खाता है? ये कीटक खाता है। और कीटक को कौन खाता है? ये टिड्डा खाता है। वैसे अभी ये फल कौन खाता है? ये चूहा खाता है। और ये चूहे को कौन खाता है? ये सांप खाते हैं। तो वैसे ही हर श्रृंखला का सबसे निचला हिस्सा मतलब वनस्पति, वही जो है उसका क्या है? मुख्य भोजन है। अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम। वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए क्या करती है? खाद्य तैयार करती है, मतलब भोजन तैयार करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार जो है वो क्या होती है? वनस्पतियां होती है। अब देखो बच्चों, हम तो अपना भोजन अपने आप अपने शरीर में तो तैयार नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? कुछ भी बनाना होगा तो या तो वनस्पति का बनाते हैं या मांस बनाते हैं। तो हम अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते, लेकिन वनस्पतियां जो होती है वो अपने पानों के जरिए ही, उसी में ही, पत्तियों में ही क्या करती है? अपना खुद का भोजन खुद तैयार करती है, वो भी सूर्य प्रकाश की मदद से। और वनस्पतियां क्या क्या लेती है? सूर्य प्रकाश लेती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर पानी लेती है। इन सब चीजों के मदद से क्या करती है? खुद का भोजन खुद तैयार करती है। और क्या करती है? हमें ऑक्सीजन भी देती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब पर्यावरण का संतुलन कैसे रखेंगे, वो जो हमारे पाठ का नाम है उसका अभी सबसे महत्व क्या है वो देखेंगे। देखो बच्चों, पर्यावरण का संतुलन, तो हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं के द्वारा पर्यावरण में प्रत्येक सजीव का भोजन प्राप्त होता रहता है। वह जीवित और वह इसी भोजन से क्या होता है? जीवित होता है। मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव सूखे पत्तों और प्राणियों के मृत शरीर तथा मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। तो बच्चों देखो, अब हमने मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी क्या करती है? अभी ये जो फूल पौधे जो भी है, इनका जो भी पत्ते हैं गिरने के बाद में क्या हो जाते हैं? वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी के अंदर जो कुछ छोटे मोटे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये पत्तियां और ये प्राणियों के मरने के बाद उनको क्या करते हैं? सड़ाने का काम करते हैं ये सूक्ष्म जीव, और उनका भी क्या करते हैं? विघटन करते हैं। तो मिट्टी अपना काम करती है। वैसे ही पर्यावरण के हर एक घटक का काम अलग अलग से दिया गया हुआ है। तो हर एक घटक पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर एक घटक का होना, और मैंने जैसे अभी आपको आहार श्रृंखला में बताया, एक भी कड़ी टूट जाएगी तो फिर आहार श्रृंखला क्या हो जाएगी? मतलब टूट जाएगी। इसलिए हर एक कड़ी का होना बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जमीन के अंदर वाले पदार्थों का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होना और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर बने उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर आ जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का महत्वपूर्ण चक्र है। तो मतलब क्या होता है? देखो, मिट्टी में क्या होता है? ये फूल पौधे, ये इनकी पत्ते जो गिरने के बाद में वो मिट्टी में जाकर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और उससे उनको क्या, मिट्टी को क्या मिलती है? पोषक द्रव्य मिलते हैं। और ये पोषक द्रव्य वापस क्या करते हैं? वनस्पतियां ग्रहण कर लेती है मिट्टी में से। और यही चक्र क्या होता है? घूमता रहता है। और ये सबसे पर्यावरण का महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि वनस्पति से हमें क्या मिलते हैं? पोषक द्रव्य मिलते हैं। अब हमने पिछले पाठ में जल चक्र देखा था। तो बच्चों, हमने कल क्या देखा था? देखो, ये जल चक्र देखा था। तो जल चक्र का मैंने आपको कैसे समझाया था? ये समुद्र का पानी क्या होता है? गर्म होने लगता है धीरे 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 सूर्य के किरणों से। फिर वो पानी बाष्प के रूप में ऊपर जाकर क्या बन जाता है? बादलों के स्वरूप में उसके बूंदे जो है वो बादलों के रूप में तैयार हो जाती है। और फिर उसका संघनन होता है, और संघनन होने के बाद में वो बूंदे एक दूसरे से टकरा कर फिर क्या होने लग जाती है? बारिश होने लग जाती है। फिर ये बारिश का पानी नदी नालों से होकर समुद्र में आता है। फिर से यही चक्र घूमता है। ये जो था क्या था? जल चक्र। और ये हमने कब देखा था? पिछले पाठ में देखा था। तो अभी देखो, वैसे ही ये जो आहार श्रृंखला है उसमें वनस्पति क्या करती है? अपना
सबसे पहले सूर्य प्रकाश की मदद से क्या करती है, भोजन तैयार करती है। अब भोजन तैयार करने के बाद में उसमें सूर्य प्रकाश की मदद लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड का मदद लेती है और पानी का मदद लेती है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनाती है, वो अपने पर्णम में क्या बनाती है, खाद्य तैयार करती है, मतलब भोजन तैयार करती है। और ये सब चीजों का भोजन तैयार करके वो क्या करती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है, जिस ऑक्सीजन का उपयोग हम अपने श्वसन प्रक्रिया में करते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, जीवन चक्र, मतलब ये क्या हो गया, सजीवों का चक्र। तो ये चक्र जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे ही अलग अलग चक्र जो होते हैं सजीव सृष्टि में, वो एक दूसरे से बहुत अलग तरीकों से जुड़े हुए रहते हैं। और यही सब चक्र जो है पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब देखो बच्चों, पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं, सजीव निर्जीव या फिर परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप से चलते रहते हैं और पर्यावरण का क्या होता है बच्चों, संतुलन होता है। अब बच्चों सोचो, अगर बारिश ही नहीं हुई तो वनस्पतियां कैसे जीवित रहेंगी, और वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे खाद्य प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए सारे जो चक्र है या इनमें से एक भी श्रृंखला जब अखंडित हो जाएगी या फिर टूट जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे सारे चक्र में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए हर एक श्रृंखला की हर एक कड़ी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो यही हो गया हमारा जीवन चक्र और सजीव चक्र या फिर बोल सकते हो जल चक्र। इससे बच्चों आपको क्या समझ में आया आज? देखो, हमने क्या सबसे पहले समझा, सबसे पहले हमने पाठ में क्या समझा, पर्यावरण। और पर्यावरण के बाद में उसमें क्या देखा हमने, परिसर का ही मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण, ये देखा। फिर उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव वस्तुएं देखी। सजीव में बाघ, फिर निर्जीव में पत्थर, फिर ये गाय सजीव देखी। वैसे ही अलग अलग चीजें देखी हमने। अब ये सजीव और ये वनस्पति, इनका एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, मतलब इनकी ये जो श्रृंखला है उसको क्या हमने कहा, आहार श्रृंखला कहा, क्योंकि वो विभिन्न कड़ियों से क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी। और विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनता है बच्चों, आहार जाल बनता है। फिर आहार जाल देखा हमने, फिर आहार जाल कैसे बनता है, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का मिलकर। उसके बाद हमने क्या देखा, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का मुख्य भोजन जो होता है वो कौन होता है, वनस्पति। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है बच्चों, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वनस्पतियां। अगर वनस्पतियां ही नहीं होंगी तो हमारे आसपास में कोई भी वस्तु, किसी का भी कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है क्या है, वनस्पतियां। और वनस्पति, इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, ये विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल बनते हुए देखा। फिर वनस्पति का श्वसन देखा, मतलब वनस्पति कैसे भोजन बनाती है वो देखा हमने। फिर बाद में हमने क्या देखा बच्चों, पर्यावरण का संतुलन कैसे रखा जा सकता है, मतलब हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस कड़ी का कैसे महत्व है, वो सब चीजें हमने आज देखी। तो बच्चों आज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ाई की। और अब हम इसी के साथ हमारा यह पाठ क्या करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ जो है पारिवारिक मूल्य। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और पिछली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।